साल 2024। भारत के 366 दिनों में से 322 दिन देश के किसी न किसी हिस्से में चरम मौसम की घटना घटी है। सोचिए, 322 दिन और 2025 के पहले 90 दिनों में 87 दिन ही हीट वेव, तापप्रवाह, आकस्मिक बाढ़ या भारी बारिश जैसी घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। कुछ महीने पहले असम के लाखों लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे और उसी समय दिल्ली और उत्तर भारत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में जल रहे थे। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक खतरे का संकेत है। आज का सवाल बहुत सीधा है, भारत के मौसम को क्या हुआ है? क्या हम इस मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत अब इंसान के तौर पर हमारे जीने और सांस लेने के लिए एक सुरक्षित जगह बची है? आइए आज इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं। क्या भारत एक क्लाइमेट हॉटस्पॉट है? देखिए, जब हम चरम मौसम या एक्सट्रीम वेदर कहते हैं तो हमारा ठीक ठीक मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब मौसम अपनी सामान्य सीमा से बाहर चला जाता है। जैसे बहुत भारी बारिश जो बाढ़ का कारण बनती है, लंबे समय तक बारिश ना होना, सूखा, भयंकर चक्रवात या असहनीय हीट वेव। और ये सभी घटनाएं भारत में हो रही हैं और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2025 के अनुसार भारत 1993 से 2022 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का छठा सबसे प्रभावित देश है। छठा, इसका मतलब है हम उन देशों में आते हैं जहां चरम मौसम के कारण सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है और सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये हमारे देश की हकीकत है। लेकिन सवाल है, क्यों अचानक भारत का मौसम इतना भयानक हो गया? कारण एक, ग्लोबल विलेन, जलवायु परिवर्तन। इसका सबसे बड़ा और ऑब्वियस जाहिर कारण है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। आसान भाषा में समझिए, जब हम कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में जाती हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल जैसी परत बना लेती हैं। सूरज की गर्मी पृथ्वी पर आती है, लेकिन इस कंबल के कारण पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे क्या होता है? पृथ्वी गर्म होने लगती है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब जब हमारा ग्रह 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही उलट-पुलट हो जाता है। समुद्र का पानी ज्यादा वाष्पित होता है, जिसका मतलब है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। और हवा में जितनी ज्यादा जल वाष्प और ऊर्जा होगी, तूफान बारिश भी उतने ही भयानक होंगे। और जहां बारिश नहीं होती, वहां तापमान और ज्यादा बढ़कर सूखा या हीट वेव पैदा करता है। लेकिन ये तो हो गया ग्लोबल का। दुनिया के सभी देश इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन भारत इतना ज्यादा प्रभावित क्यों है? कारण दो, हमारे अपने सिस्टम की विफलता, नाकामी। क्योंकि ग्लोबल समस्या के साथ हमारी कुछ लोकल या स्थानीय समस्याएं भी हैं। एक, अनियोजित शहर। हमारे बड़े शहरों को देखिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इन शहरों को हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया है। जहां कभी तालाब, झीलें या हरे मैदान हुआ करते थे, आज वहां बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें हैं। इससे क्या होता है? जब भारी बारिश होती है तो पानी को जमीन के नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। सारा पानी कंक्रीट के ऊपर से बहकर भयंकर अर्बन फ्लडिंग या शहरी बाढ़ पैदा करता है। चेन्नई और मुंबई की बाढ़ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ये शहर जरा सी बारिश में डूब जाते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम ने जल निकासी का कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं छोड़ा है। भयंकर वायु प्रदूषण। भारत का मौसम खराब होने के पीछे वायु प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है, खासकर उत्तर भारत में। आपको एक तथ्य देता हूं, इस साल 2025 दिल्ली के पास के शहर गुड़गांव में अक्टूबर तक 128 दिन हवा अस्वास्थ्यकर थी। 128 दिन। दिल्ली का हाल तो हम सब जानते हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं है, यह एक साल भर की हकीकत बन गया है। ये प्रदूषण सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सीधे मौसम के पैटर्न को भी बदल देता है। ये प्रदूषण के कण, एरोसोल्स, बादलों के बनने और मानसून के पैटर्न तक को प्रभावित करते हैं। 3, वनों की कटाई। हम विकास के नाम पर लगातार जंगल काटते जा रहे हैं, खासकर हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में। इसका परिणाम क्या हो रहा है? क्या भारत में रहना सुरक्षित है? इन सब का मिला जुला परिणाम भयानक है। जब चरम मौसम हमला करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? हमारे किसानों को। 2024 में इस चरम मौसम के कारण भारत में लगभग 4.07 मिलियन हेक्टेयर, करीब 40 लाख हेक्टेयर फसली जमीन नष्ट हो गई।
ये पिछले साल 2023 की तुलना में 84% ज्यादा है। 2024 में इस चरम मौसम के कारण 3,472 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो अब उसी मुख्य सवाल पर वापस आते हैं, क्या भारत अब रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है? अगर आप एक किसान हैं जिसकी फसल हर साल बर्बाद हो रही है, तो आपके लिए इसका जवाब शायद नहीं है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और हर साल जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, तो आपके लिए इसका जवाब शायद नहीं है। समाधान क्या है? क्या हम कुछ कर रहे हैं? अब सवाल है, क्या हम इस मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। हम बारिश या तूफान को रिमोट कंट्रोल से नहीं चला सकते, लेकिन हम उन कारणों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं जिनकी वजह से यह मौसम इतना भयानक हो रहा है। और अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार इस खतरे को समझ गई है और कुछ बड़े कदम उठाए हैं। 1. ग्लोबल कदम मिटिगेशन। भारत ने पंचामृत नाम से 5 लक्ष्यों की घोषणा की है। इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो हासिल करना। यानी हम जितना प्रदूषण करेंगे उतना ही उसे सोखने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा कदम है नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन कोयला या तेल से नहीं, बल्कि सोलर या विंड पावर जैसे स्रोतों से करना है। और भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत पहले ही सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में 3रे स्थान पर है। 2. लोकल कदम अडैप्टेशन। हमें अपने शहरों को बदलना होगा। कंक्रीट के बजाय ऐसी सड़कें या फुटपाथ बनाने होंगे जो पानी सोख सकें, जिसे स्पॉन्जी सिटीज कहा जाता है। पुरानी झीलों और जलाशयों को पुनर्जीवित करना होगा ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। और हमें अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम या अग्रिम चेतावनी प्रणाली को और बेहतर बनाना होगा ताकि चक्रवात या बाढ़ की खबर आम लोगों तक समय से पहले पहुंच सके। अगर हम नाकामयाब हुए तो क्या होगा? समाधान तो हैं, लेकिन अगर हम इन समाधानों को सही ढंग से या समय पर इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब होते हैं तो क्या होगा? इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारी कृषि व्यवस्था ढह जाएगी, खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, शहर रहने लायक नहीं बचेंगे, लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर जलवायु शरणार्थी क्लाइमेट रेफ्यूजी बनने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था इस झटके को झेल नहीं पाएगी। और याद रखिए, यह किसी दूर के भविष्य की कहानी नहीं है, इसका असर पहले ही शुरू हो चुका है। दोस्तों, भारत के चरम मौसम का यह संकट वास्तविक है। आंकड़े हमारे सामने हैं। इसका कारण सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, इसका कारण हमारे अपने सिस्टम की नाकामी है। अनियोजित शहर, प्रदूषण और वनों की कटाई। समाधान भी हमारे हाथ में है, सोलर एनर्जी से लेकर नियोजित शहरों तक। लेकिन असली चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन की। असली चुनौती है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। हमें इस सिस्टम को जवाबदेह बनाना होगा। ये संकट अकेले सरकार का नहीं है, या अकेले आपका या मेरा भी नहीं है। ये हम सभी का साझा संकट है। इस बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चर्चा शुरू करें, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।